तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूँ इस वक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस जम्मू एंड कश्मीर में, और आज हम यहाँ से जर्नी करेंगे ट्रेन नंबर 22440 वंदे भारत एक्सप्रेस में। देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। जब मैं इस ट्रेन से आया था यहाँ पे तो सफ़र बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब खाना दिया गया था तो उसी टाइम जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा पार हो रहा था। तो इस हिस्से को फिर से मैं एक्सप्लोर करूँगा इसी ट्रेन में, और इस वक्त तो दोपहर का खाना मिलेगा नहीं, तो उम्मीद यही है कि आपको मैक्सिमम और एकदम अच्छा कवरेज दे सकूं। सीट है मेरी विंडो सीट, जो कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूं। और चलते हैं अभी अंदर। 5 मिनट भी नहीं बचे हैं, लेकिन अभी तक डोर ओपन नहीं हुआ। तो डोर ओपन होते ही फट से अंदर चलते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ों से, और जाएंगे आज हम दिल्ली। इस वक्त 3 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन को एक्चुअली छूट जाना चाहिए था, लेकिन अब डोर ओपन हुआ है। खैर ट्रेन लेट आई थी तो शायद इसीलिए लेट भी छूटेगी। देखते हैं कब छूटती है। मेरा कोच तो यही है। सबसे पहले मैं आपको बैग रखता हूँ और लेटर ऑन इन द जर्नी आपको इस वॉशरूम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि C1 और C14 के वॉशरूम थोड़े डिफरेंट रहते हैं। आप देख रहे हो अभी तक सेटलिंग डाउन चालू है, और भाई इस ट्रेन की डिमांड ज़बरदस्त है। वैसे भी कोई भी ट्रेन यहाँ से दिल्ली के बीच में हमेशा फुल ही चलती है, और ख़ास तौर से अगर सीट्स खाली भी होगी तो जम्मू से तो वो फुल हो ही जाएगी। तो फाइनली ट्रेन अपनी चल दी है, लेकिन थोड़ा सा लेट है। मैं बोलूँगा 10 मिनट के आसपास लेट है। इतना बड़ा कोई डिले नहीं है, चाहे तो कवर कर सकती है, लेकिन देखते हैं कवर करती है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नज़ारे जम्मू तभी पहुंचने से पहले तक, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नज़ारे रहते हैं कश्मीर के। जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं ये नज़ारे देखना, फिर मिलते हैं जम्मू तवी पे, या अगर बीच में इवनिंग स्नैक्स दिया तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमारी ट्रेन की फ़र्स्ट सर्विस अक्टूबर 3 2019 में हुई थी, और ये ट्रेन डेली चलती है, सिर्फ एक दिन नहीं चलती है, वो है वेडनेसडे के दिन ये ऑपरेट नहीं करती है। आप इस ट्रेन से जो रिसेंटली इनॉग्रेटेड वंदे भारत है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो रिसेंटली वंदे भारत एक शुरू की गई है वो सुबह चलती है 6 बजे, और वो दोपहर में 2 बजे पहुंचती है नई दिल्ली। हमारा सफ़र दोपहर में 3 बजे स्टार्ट हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखें। और चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग सीन्स देखते हैं। और यहाँ पे तो पूरा एक ग्रुप है। अब देखते हैं कब ये लोग सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में तो बहुत सारी बातें हैं और सेटलिंग डाउन अभी तक चल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस। तो एक ग्रुप ने चेंज करा दिया सीट। अब खैर ठीक है, वो ग्रुप है तो भी हम अंडरस्टैंड कर ले। विंडो ही सीट है, लेकिन थोड़ी सी धूप आ रही है। लेकिन जो भी है, इस तरफ से नज़ारे तो मैंने पिछली बार कुछ भी नहीं देखे थे, तो मैंने सोचा इस बार इस तरफ से ही चेंज कर लेते हैं और देखते हैं इस तरफ के नज़ारे, भले धूप आ रही है तो भी। तो इन खूबसूरत नज़ारों के साथ मैं आपको हमारी ट्रेन का फेयर भी शेयर कर दूँ। अगर आप AC चेयर कार में ट्रैवल करेंगे तो आपको 1610 रुपये भरने पड़ेंगे, जिसमें 308 रुपये कैटरिंग चार्जेस है। उसमें आपको इवनिंग स्नैक्स और रात का खाना मिलेगा। ये दोनों ही चीज़ मैं आगे आपको सफ़र में शेयर कर दूंगा कैसा रहता है। और अभी हम शायद उधमपुर क्रॉस करने वाले हैं थोड़ी देर में। ये उधमपुर स्टेशन स्किप कर रहे हैं हम। एक्चुअली अब इस स्टेशन का नाम हो गया है मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर। ये इसलिए ऐसा चेंज किया गया है क्योंकि एक हमारे जवान थे जो शहीद हो गए थे, और उनके ही रिस्पेक्ट में यहाँ नाम चेंज किया गया था। तो एक अच्छा मूव था, क्योंकि भाई वो देश के लिए अपनी जान देते हैं, तो उनके रिस्पेक्ट और सम्मान में कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। खैर अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वो है 3005 रुपये, जिसमें कैटरिंग चार्जेस है 369 रुपये। अगर आप श्री शक्ति एक्सप्रेस से कंपेयर करें तो भाई उसका फ़र्स्ट AC भी 2440 रुपये का ही रहता है। और उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी है। ये दोनों ही ओवरनाइट ट्रेन है, काफ़ी अच्छी और पसंदीदा ट्रेन है, और काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी से भी चलती है। खैर दोनों ही ट्रेन का जो रिक्वायरमेंट है और जो पैसेंजर्स को कैटर करती हैं वो अलग है। हमारी ट्रेन दिन में ट्रैवल करती है, तो इसलिए अगर कोई दिल्ली का रेसिडेंट है या लेट नाइट फ़्लाइट पकड़ना है तो वो इस ट्रेन से डेफिनेटली ट्राई कर सकता है पहुंचने को दिल्ली। और अगर आपको ओवरनाइट ट्रेन में ट्रैवल करना, सो के जाना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो आप डेफिनेटली श्री शक्ति एक्सप्रेस से या उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से ट्रैवल कर सकते हैं। काफ़ी पैसा आपका बच जाएगा। और अगर आप फर्स्ट AC में भी ट्रैवल करेंगे तो आप समझ गए कि वो 2500 से भी कम है। खैर ये कुछ कंपैरिजन थे
दोनों ही ट्रेनों का, तीनों ही ट्रेन का अलग ही बेनिफिट है। जैसा आपको पसंद हो आप ट्रैवल करिए। इस ट्रेन का एक्सपीरियंस तो मैं आपके साथ एन रूट शेयर कर ही दूंगा। और आप नज़ारे तो देख ही रहे हैं, एक से एक बढ़िया नज़ारे हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के। चलिए इसे एंजॉय करिए और फिर मिलते हैं हम इवनिंग स्नैक्स के साथ या तो फिर जम्मू तवी पे। एक सोना एक साथ है, साथ बैठने में इकट्ठे साथ वाला इधर ही दे दो। तो अभी एक बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे चलते ही गए हैं कि इवनिंग स्नैक्स आ गया है। तो चलिए मैं आपको इवनिंग स्नैक्स दिखा दूं। सब कुछ प्रेटी मच पैक्ड आइटम है सिवाय कचौरी के, तो वही बस टेस्ट करके बताना है क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट तो बाहर के नज़ारे और कंटिन्यू और जारी रखना है। चलिए बाहर और एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है हमारा इवनिंग स्नैक्स, यही है वो कचौरी जिसको टेस्ट करके बताना है। ये स्टरर है, ये टिश्यू पेपर, टमाटो केचप, मिक्स चाय का पाउडर, जूस बहुत अच्छा ठंडा है, ये है सॉल्ट कैरामल पॉपकॉर्न और ये भेलपुरी का पैकेट। चलिए खाते हैं कचौरी और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा है, लेकिन ये मैं बताऊँगा आपको जम्मू तवी पे। यहाँ पे जैसे रहते हैं पब्लिक करना जाना हो कैसे खरीदा नहीं है। तो ये हमारी ट्रेन जम्मू तवी पहुंची है 15 मिनट लेट। कचौरी ठीक थी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ख़राब थी, अच्छी थी, डिसेंट थी, डेफिनेटली खा सकते, बुरी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं थी। तो मैं बता सकता हूँ कचौरी अच्छी थी। अब यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा जो कि रात में ही मिलने वाला है, और जो मुझे लग रहा है कि हमारा फाइनल स्टॉप जो अम्बाला है उसके बाद ही शायद मिलेगा, उससे पहले तो मिलने वाला है नहीं। इसके अलावा तो खान पान में कुछ और है नहीं। अब देखते हैं यहाँ से हमारा जो आगे का रन है, यानी कि नेक्स्ट स्टॉप लुधियाना कब पहुँचती है। लुधियाना से पहले ही सनसेट तो हो जाएगा, फिर भी हम देखेंगे कैसा रहता है रन और क्या क्या स्किप्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी ही देर में अभी जम्मू एंड कश्मीर ख़त्म होगा और पंजाब शुरू होगा। फिर भी देखेंगे बहुत सारे सीन्स, बहुत सारे स्किप्स जो भी कैप्चर कर सकूँगा और आपको दिखाते रहूँगा जितना हो सकेगा सारे नज़ारे इस सफ़र के हमारे। साइड की गाड़ी से बोल दो। ले जा रहे हैं। नीचे लगा लो।
एक ही करो। सेम है तो चीज़ में तो लाने के तो अभी तो आपने रवि नदी देखा जो हमने पार किया था, और ये जो स्टेशन है श्री माधोपुर पंजाब, ये एक्चुअली पंजाब में हमारा सबसे पहला स्टेशन की जो स्किप है वो है, क्योंकि अब हम पंजाब स्टेट में इंटर कर गए हैं और जम्मू कश्मीर का हमारा सफ़र पूरा हो चुका है। तो अब शाम भी ढल ही चुकी है करीबन, और देखते हैं और कौन से स्टेशन की स्किप या क्रॉसिंग्स में देख पाता हूँ और मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, और फिर पहुँचेंगे हम लुधियाना। चक्की में भी डाल काम किया आधे को डाउनलोड करके दे रहा हूँ। आप कुछ होगी तो ये तो बात कर यार तो खोल है। अरे क्या मेरा कोई थोड़ी है, दो चाहिए तो एक रेट नहीं चलता बस, पोस्टपेड थोड़ी है मेरे वाला, मम्मी वाला यूज कर लो ना। तो अभी मैंने पठानकोट का आपको स्किप दिखाया था, अब मैं वॉशरूम आया हूँ फ्रेश होने। बाहर तो ज़्यादा दिखाने को है नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन रहता है और अंधेरा रहता है। खैर फिर भी मैं बड़े स्टेशन की स्किप कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, और अभी भी लुधियाना आना बाकी है, वो तो वैसे भी 7 बजे के बाद ही आएंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वॉशरूम, थोड़ा फ्रेश होने आया था और वॉशरूम देख लीजिए थोड़ा सा अलग है बाकी वंदे भारत एक्सप्रेस से। तो ये इसके अंदर क्या क्या चेंजेस है वो आप जान लीजिए, और क्या चीज़ गायब ही हो चुका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वॉशरूम है, ये देख सकते हो, फ्लश की बटन है, वहाँ पे टिश्यू पेपर होना चाहिए लेकिन ऊपर रख दिए हैं। ये वॉशरूम जैसा है, टॉयलेट है वो, ये डस्टबिन है, और ये नर्सिंग स्टेशन है। तो ये ओपन होता है और ये इतना बड़ा ओपन हो जाता है। दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस में चाइल्ड को लॉक करने का भी रहता है तो गिरने की पॉसिबिलिटी कम होती है, इसमें तो ये एक्चुअली एडिशनल दे दिए तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है स्पेस यूटिलाइजेशन सही नहीं है, इसको शायद चेंज कर देना चाहिए। वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी।
खैर यहाँ पे हैंड ड्रायर होना चाहिए था लेकिन है नहीं, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है। हैंड ड्रायर यहाँ पे लिखा था और आप देखोगे तो हैंड ड्रायर है ही नहीं। तो ये सोप है और ये बड़ा सा मिरर है और ये बड़ी सी स्पेस है। अगर किसी को व्हील चेयर यूज़ करना हो तो काफ़ी स्पेशियस रहता है C1 और C14 का। लेकिन जैसे आपने देखा हैंड ड्रायर गायब है और हाँ ऐसे ही है। बस मुझे ऐसा लगता है वो स्पेस यूटिलाइजेशन बेहतर होनी चाहिए जैसे कि बाकी वंदे भारत एक्सप्रेस में। आप मुझे बताना क्या चीज़ बेनिफिशियल है, ये वाला स्टाइल या फिर वो जो चाइल्ड लॉक वाला है जो वाराणसी या अहमदाबाद या सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस में या दूसरी और भी वंदे भारत एक्सप्रेस में होगा। एनीवेज चलते हैं अंदर क्योंकि अब यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे देखते हैं कब पहुँचती है हमारी ट्रेन लुधियाना। तो अपनी ट्रेन लुधियाना पहुंची है 15 मिनट लेट, 7:45 हो रहा है और लुधियाना के बाद खाना मिल जाता है। मैंने अभी कैटरिंग चार्जेस चेक किया था तो मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा था अम्बाला के बाद मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लुधियाना से बोर्ड कर रहे हैं तो आपको खाना मिलेगा। अगर आप लुधियाना पे डी बोर्ड कर रहे हैं तो आपको खाना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अम्बाला पे डी बोर्ड करेंगे या उतरेंगे तो आपको खाना अम्बाला पे भी मिलेगा, अम्बाला से पहले यानी। चलिए अब देखते हैं खाना कैसा रहता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन लेकिन बाहर दिखाने को कुछ हो ही नहीं रहा। आप देखिए अभी अराइवल का जो क्लिप दिखाया था बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है और भाई एक थोड़ा सा दिखाने के पर्सपेक्टिव से डिसएडवांटेज है लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अब देखते हैं हमारा खाना जब आता है वो कैसा रहता है और फिर मैं आपको बताऊँगा उसकी टेस्ट, क्वान्टिटी और सब चीज़ें। चलिए पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं अपना खाना। चलो वो आगे पकाने का देखते कैसा है क्या ये कौन बना लेंगे एक ही जाएगा वो कैसा तो देख सो वो कैसे आगे चलो। तो अभी 8:30 बजे उसने खाना देना स्टार्ट किया है। अब मेरे पास खाना आ गया है लेकिन ये टेबल इतना छोटा है ना कि घबराहट हो रही है कहीं गिरे नहीं। क्योंकि पिछली बार जब आ रहा था तब तो बाजू की सीट खाली थी तो इसलिए मैं आराम से खा लिया था लेकिन अभी इसी में एडजस्ट करके खाना है। खाना खोलता हूँ लेकिन आपको दिखाता हूँ लेकिन उसके बाद दिखाऊँगा अम्बाला कैंट का अराइवल क्योंकि हमारी ट्रेन अभी थोड़ी देर में अम्बाला कैंट पहुँचने वाली। एज़ पर रनिंग स्टेटस राजपुरा जंक्शन तो पार हो गया है या हो रहा है, जो भी है आपको वो दिखाऊंगा। उससे पहले खाना दिखाता हूँ और फिर खा के आपको बताऊंगा खाना टेस्ट और क्वांटिटी में कैसा था। तो ये है अपना खाना और ये है आलू की सब्जी। हैंड सैनिटाइजर दिया था जो मैंने यूज़ कर लिया। दही है, राइस है और राइस में कुछ तो भी डाला हुआ है, कुछ सादा समझ में नहीं आ रहा। और ये पनीर की सब्ज़ी है, ये दाल है थोड़ी सी काली टाइप वाली है और ये 2 रोटी है और वो अचार है। तो चलिए इसको खाने से पहले आपको अम्बाला कैंट दिखा देते हैं और फिर इसको खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा है ये खाना टेस्ट और क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारी ट्रेन अम्बाला कैंट पहुंची है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है और अगर आप यहाँ पे उतर रहे हैं तो खाना पहले ही मांग लीजिएगा वरना आपका खाना खत्म नहीं होगा, आपको उतरना पड़ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे जैसे बोर्ड कर रहे हैं तो आपको खाना मिलेगा तो आप खाना मांग के लीजिएगा। अगर नहीं दे रहा होगा तो मैं अभी आज खा के बताता हूँ और आगे कैसा रहता है और फिर उसके बाद देखेंगे कि हम कब पहुंचेंगे न्यू दिल्ली। पहले मैं खाना फिनिश करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कैसा है खाना। तो भाई खाना तो क्वांटिटी और टेस्ट दोनों पर्सपेक्टिव से अच्छा था लेकिन आइसक्रीम बटर स्कॉच की थी लेकिन उसमें उसने स्टिक नहीं दिया तो भाई उसका तो जुगाड़ करना पड़ा। खैर ये था ओवरऑल खाने का एक्सपीरियंस। ओवरऑल जर्नी अच्छी थी सिवाय ये थोड़ा जो इंटीरियर्स है इस वंदे भारत का चेंज किया जाए। एटलीस्ट जो दूसरी वंदे भारत जैसे अहमदाबाद की है या बनारस की या सोलापुर के कहीं और के जो न्यू इंट्रोड्यूस किए उसके जैसा हो जाए क्योंकि ये तो कुछ समझ में नहीं आता। ये रिक्लाइनर बराबर नहीं, वॉशरूम में आप देख ही चुके और चार्जिंग पॉइंट भी अलग अलग किस्म से है। तो ये सब तो कुछ मेरे तो पता नहीं, आप बताइएगा आपको कैसा लगता है। खैर अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, फीडबैक तो ज़रूर बताइए। अभी हम इस वक्त हैं नई दिल्ली के आउटर पे। अब आप देखिए नई दिल्ली पे हमारा अराइवल। मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहें और ट्रैवल करें सेफली। जब इसलिए तो खाएगा नहीं, जब ना दो ना तो खाएगा। खाएंगे लड्डू तो